नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खुशखबरी है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको परमानेंट करने संबंधी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लंबे इंतजार के बाद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को परमानेंट किया गया है। बड़ी खुशखबरी है, 2 साल पुराने अनियमित कर्मचारी किए जाएंगे परमानेंट। ये अब तक का बड़ा अपडेट। इस तरह के कर्मचारी लंबे समय से हर राज्य में यहाँ पर अलग अलग विभागों के तहत काम करते हैं, लेकिन सरकारें समय समय पर इनको इस तरह की केवल घोषणाएं करती हैं, लेकिन यहाँ पर अब फाइनली इनको परमानेंट कर दिया गया है। जाने कितनी होगी नई सैलरी, यानी परमानेंट होने के बाद इनको अब इनकी जो सैलरी है, वेतन है, उसमें कितना असर पड़ेगा, किस तरह के इनको लाभ दिए जाएंगे, कैबिनेट में क्या प्रस्ताव के तहत इनको नियमित किया गया है, कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो मामला शिमला का है, जहां पर हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। तो इन निर्णयों में महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं, इसमें सबसे अहम फैसलों में राज्य में न्यूनतम बस किराया बढ़ाने का निर्णय शामिल रहा है। अब हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम बस किराया 5 रुपए से बढ़ा करके 10 रुपए कर दिया गया है। यह फैसला HRTC यानी हिमाचल सड़क परिवहन निगम के निदेशक मंडल की सिफारिश पर लिया गया है। हालांकि निजी बस ऑपरेटरों ने न्यूनतम किराया 15 रुपए करने का सुझाव दिया था, जिसे सरकार ने नहीं माना है और सरकार ने 5 रुपए से किराए को बढ़ा करके 10 रुपए कर दिया है। वहीं इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य के हजारों अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें नियमित करने का निर्णय लिया है। बैठक में तय किया गया कि 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। साथ ही 4 साल की निरंतर सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिक भुगतान कर्मचारी भी इसी तिथि से नियमित होंगे। ये फाइनली कैबिनेट में इस पर मोहर लग चुकी है। यहाँ पर जो 2 साल के काम करने वाले कर्मचारी हैं वह नियमित होंगे, और जिन्होंने 4 साल निरंतर सेवा दिया है, दैनिक वेतन भोगी हैं, आकस्मिक भुगतान कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग के हैं, उन सभी को नियमित इसी तारीख से 31 मार्च 2025 में यहाँ पर कर दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की सरकारी और प्राइवेट बसों में अब न्यूनतम किराया 10 रुपए लिया जाएगा। यह फैसला सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में ले लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जल विद्युत परियोजनाओं के राज्य के नियंत्रण में इस पर भी फैसला आया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL के पास मौजूद 4 जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य सरकार अपने अधीन लेगी। इन परियोजनाओं में शामिल हैं सुन्नी प्रोजेक्ट 382 मेगावाट, लुहरी चरण 1 210 मेगावाट, धौला सिद्ध प्रोजेक्ट 66 मेगावाट और डुगर प्रोजेक्ट 500 मेगावाट। इसके अलावा NHPC से भी चंबा जिले की बैरा सुइल 180 मेगावाट परियोजनाओं को वापस लेने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की 40 साल की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान दिया गया है। साथ ही कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ये कदम राज्य के लंबी अवधि के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, कठिन समय में लोग कठिन फैसलों को समझेंगे। हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे हैं, चाहे वह परिवहन सेवा को बेहतर बनाना हो या जल विद्युत संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ाना हो। हमारा फोकस हिमाचल की दीर्घकालिक स्थिरता पर है। वहीं सत्ताधारी सरकार का आरोप यहाँ पर है
उन्होंने क्या आरोप लगाया है। इन फैसलों के बाद कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद उसकी ब्रीफिंग में सुक्खू सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने इन परियोजनाओं को केंद्रीय कंपनियों को सौंपते वक्त राज्य को पर्याप्त लाभ नहीं दिलाया है। वर्तमान फैसलों को राज्य के आर्थिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। इन निर्णयों से जहां राज्य की आमदनी बढ़ेगी, वहीं यहां पर स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण मजबूत करने का सरकार का इरादा भी स्पष्ट होता है। तो ये कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफिंग में यहां पर सुखविंदर सरकार की तरफ से ये चीज़ें कही गई हैं। वहीं अब 2 साल और 4 साल वाले जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दैनिक वेतन भोगी अनुबंध कर्मचारी नियमित तो हुए हैं, लेकिन उनके मन में कई सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि किन अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, यानी कैबिनेट में जो यहाँ पर कैबिनेट की मोहर लगी है उसमें किन अनुबंध जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कर्मचारी हैं कौन सी कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका उत्तर दिया है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके सभी अनुबंध कर्मचारी, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं किसी भी विभाग में हों, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज होनी चाहिए, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होनी चाहिए, को नियमित किया जाएगा। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल विभाग के कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। यह कैबिनेट में स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी पूरे जो है राज्य के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं किसी भी विभाग के हों, बस शर्त यह है कि 31 मार्च 2025 तक जिन्होंने 2 साल पूरे कर लिए हैं। तो दूसरा प्रश्न भी है कि क्या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी नियमित होंगे। तो इनका उत्तर है हाँ। जिन दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिक भुगतान, यानी जो यहाँ पर कंटिजेंट पेड जो एम्प्लॉई हैं उन कर्मचारियों ने लगातार 4 साल की सेवा पूरी कर लिया है, उन्हें भी 31 मार्च 2025 से नियमित किया जाएगा। ये कैबिनेट में यहाँ पर फैसला मोहर लग चुकी है और इसका आदेश भी बाकायदा इन्होंने निकाल दिया है, विभाग इसके नियम निकालेगा। वहीं तीसरा सवाल है कि यह फैसला कब और किसकी अध्यक्षता में लिया गया है। सबसे जरूरी है कि यह फैसला कब लिया गया है। तो इसका उत्तर है कि यह फैसला 6 अप्रैल 2025 को आयोजित हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पर की है। आपको बता दें कि भारत के अलग अलग राज्यों में इसी तरह की व्यवस्थाएं के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखा जाता है, सरकारों को इसमें फायदा होता है, लेकिन यहाँ की सरकार ने अब इन कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए इनको भी परमानेंट कर दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।